दो तरीके के आदमी होते हैं, एक तो होगा पतला सा, एक होगा मोटू सा। वो जो मोटू होगा ना, उसके पास बैठना वो तुमसे ऐसी बात करेगा कि यार चलो चाउमीन खा लेते हैं, चलो बर्गर खा लेते हैं, पर पिज्जा खा लेते हैं। मतलब इतना मोटा पहले ही है और मोटा होने की तैयारी कर रहा है। और जो हेल्थ कॉन्शियस वाला आदमी कहेगा, वो कहेगा यार नहीं नहीं, ये ज़्यादा रोज़ रोज़ की ठीक नहीं है चीज़ें, इन्हें हटाए, इन्हें अवॉइड करते हैं। तुम घर लो या घर बनाओ, तुम उसमें कितना ही पैसा लगा लो, तुम्हें हमेशा यही लगेगा यार अभी कुछ ना कुछ कमी है, अभी ये और होना चाहिए था घर में, अभी ये और करवा लें घर में, अभी ये और कर लें। तुम शादी करो, शादी की डेकोरेशन करो, तो तुम्हें लगेगा यार अभी ऐसा और करवा देते, 2 घंटे और मिल जाए टाइम तो ये चीज़ और लगवा देता, फटाफट फटाफट हो जाता काम। इससे एक बात समझ में आती है कि जो चीज़ तुम करोगे ना, उसे बार बार करने का और मन करता रहेगा। अब मान लीजिएगा तुम्हें बस अपने माइंड में ये रखा भाई सोना ही है, तो क्या करेगा शरीर, तो सोता ही रहे भाई, और नींद बढ़ाओ। करप्शन करने वाला आदमी का बार बार मन करेगा कि मैं और करप्शन करूं, क्योंकि उसकी नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे ही तुम्हें भी अगर नींद ज़्यादा आ रही है तो एक वक्त तक तो लेनी ठीक है। अगर वाकई फटीक है, तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं नहीं फटीक है, मुझे ऐसा चाहिए, नींद चाहिए ही चाहिए, तो सही है कि यार चलो नींद लो। लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा नींद हो रही है ना, तो फिर वो सही नहीं है, वो तुम्हारे मानसिक स्थिति पर हावी हो सकती है। फिर वहाँ पर कड़े कदम लो कि अब सोऊंगा ही नहीं 6 घंटे से ज़्यादा, जो होगा देख लेंगे। मरोगे तो नहीं, मरोगे नहीं, इतनी कन्फर्म रखो, और पागल भी नहीं होने के, सही हो जाओगे ट्रैक पे आके। एक लिमिट से ज़्यादा उसे झटके देते रहोगे, सोते रहोगे कि नहीं नहीं यार वो, तो वो ना तुम्हारे एकदम से हावी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं तुम्हें। मान लो तुम ड्राइव कर रहे हो, ठीक है ना, कई बार दफ़ा ऐसा होता है कि ड्राइव करते करते झटके आने लगते हैं नींद के, और उन्हें तुम कितनी कोशिश कर लो, जब तक तुम गाड़ी रोकोगे नहीं वो जाएंगे नहीं। या फिर उन्हें भगाने का एक तरीका ये है कि तुम नैरो स्वेप कर जाओ, अचानक से तुम्हारी गाड़ी कहीं गड्ढे में जाने से बच जाए, या डिवाइडर से टकराने से बच जाए। टकरा गई तो खत्म ही होगी गाड़ी, फिर तो क्या ही मतलब है। टकराने से बच जाए, या जरा सा बाल तुम कहीं एक्सीडेंट होने से बच जाओ, तुरंत नींद खत्म हो जाएगी। और फिर नहीं आने की, जब तक तुम पहुंचोगे नहीं ना घर, जब तक नींद आएगी नहीं। तो वहाँ क्या है, एक सबक मिल जाता है कि भाई बच गए। तो सबसे बढ़िया तो ये, अगर गाड़ी चलाते वक्त तुम्हें नींद आने लगे, तो सबसे बढ़िया ये है कि आप गाड़ी रोक के पहले 2 मिनट सांस ले लो, मुंह धो लो, 2-4 मिनट घूमो फिरो और नींद को उतार दो। नहीं तो वो नैरोस्केप होगा ना, तब नींद उतर जाएगी। ऐसी जब ऐसे काम के समय पर नींद आए ना, तो पहले उसे नींद को उतार लो। 2 तरीके की नींद होनी चाहिए कि यार या तो मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैंने रात भर बहुत काम किया, या मैं थक गया हूँ, या फिर मैं वहाँ गया था इस वजह से शरीर में थकान है, या तो ये एक तरीका। या दूसरा तरीका ये है कि यार मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, नॉर्मल रूटीन है, फिर क्यों नींद ज़्यादा आ रही है। तो फिर वहाँ पे कड़े कदम लो और माइंड को डाइवर्ट करके कहीं और ले जाओ कि नहीं, एक लिमिट है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 6 से 8 घंटे से ज़्यादा सोना ठीक नहीं है, और आप इसे कम करके 5 से 6 घंटे पे ले आओ, या 4 से 5 घंटे पे ले आओ तो ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे 9 घंटे कर सकते हो। लेकिन अगर ये 12 घंटे तक जा रहा है ना ग्राफ, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब शरीर में बहुत सारी कमियां चल रही हैं, वो कमियों को ठीक करो तो सिस्टम अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। अब मान लो इस फोन में मैं आबड़ गाबड़ कर, देखो इधर देखो, इस फोन में आबड़ गाबड़ भर लूँ, फालतू की चीज़ ज़्यादा भर लूँ, फोन सही से चलेगा? हैंग होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यही थक जाएगा, फिर एक फंक्शन ही खोलने में बहुत देर लगा देगा। इसलिए काम की चीज़ रखो, जो बेकार की चीज़ है उन्हें निकाल फेंको। ऐसी शरीर में काम की चीज़ रखो, फालतू की चीज़ रखोगे तो वो तुम्हें नुकसानदायक ही करेंगे। एक एक करके उनको पहचानो कि यार मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो उन्हें निकालने शुरू करो एक एक करके। एक दिन में तो सारे निकलेंगे नहीं, फिर सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। और देखो एक बात समझो, सुबह के टाइम ही शरीर बहुत फ्रेश महसूस करता है, दोपहर बाद बहुत ही लेथार्जिक मोड में हो जाता है। क्यों? है कोई तरीका, है कोई जवाब आपके पास कि ऐसा क्यों होता है? देखो, सुबह के समय पर पेट खाली होता है। 2 बात हैं, पेट खाली होना और भूख लगने में, दोनों में फर्क है। सुबह आप जब उठते हो, फ्रेश होते हो, तो तुम्हारा पेट खाली होता है, लेकिन भूख नहीं लगती है। 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, तो भूख लगेगी तो खाना खाना। लेकिन जब पेट खाली होता है तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो माइंड है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। इसी वजह से मॉर्निंग के समय पर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। द मोमेंट हम दिन में आगे बढ़ते हैं तो एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। इसलिए आप अपना जब भी खाना खाएं तो अपनी भूख का 75% खाओ, बस 25% हिस्सा हमेशा खाली रखो। इससे ना तो तुम कमज़ोर होगे, ना तुम्हें कुपोषण का शिकार होगा। ऐसा नहीं हो बिल्कुल पतले हो जाओगे, इससे शरीर बहुत अच्छे से काम करेगा। और आप नॉर्मल कोई आदमी 6 घंटे काम करके थक जाएगा, तुम 10 घंटे काम करके भी थकोगे नहीं, अगले दिन के लिए फिर तैयार रहोगे। अगर आप 75% खाओगे अपनी भूख का, तो सोचो तुम्हें भूख है 4 रोटियों की और ठूस ली 16, या 8 ठूस ली, या 6 ठूस ली, या 10 ठूस ली, तो फिर तुम्हारा सिस्टम ऐसे ही हैंग हो जाएगा भाई। अगर कंप्यूटर की जो वो है मेमोरी, वो मान लीजिएगा 20 GB की है, और तुमने उसमें डेटा अपलोड कर रहे हो 25 GB का, या फिर 20 GB का ही अपलोड भी कर रहे हो ना, तब भी वो सिस्टम हैंग हो जाएगा, दब जाएगा। तरीका ये कहता है कि 20 GB का है तो 3-4 GB हमेशा खाली रखो, और वो बार-बार नोटिफाई करता है इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जितना स्पेस थोड़ा खाली रहेगा उतना अच्छे से चलेगा। ये बात मोबाइल वाले एक निर्जीव चीज़ जान रहे, तुम सजीव जान नहीं रहे हो। भूख लगेगी, ले
फिर भूख लगेगी, ले फिर भूख लगे और एकदम से सारा हड़प जाते हैं अंदर को। अबे मुंह दिया, दांत दिए, हाथ दिए, थोड़ा आराम से टेस्ट ले लेके खाओ। इधर ये मैं नीचे से ऊपर आऊंगा इतनी देर में छोले रोटी खत्म। अबे ऐसा कौन खाता है यार? आराम से खाओ, इसलिए सिस्टम की एफिशिएंसी कम कर देते हो तुम। एफिशिएंसी आराम से बढ़ाई जा सकती है। तुम जितनी भूख उसका 75% खाना शुरू कर दो एक हफ्ते तक, तुम्हारा मोशन भी ठीक होगा, टाइम पे नींद आएगी, टाइम पे उठ जाओगे और काम करने की एफिशिएंसी देख लेना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, थकोगे नहीं सारे दिन में और खुश रहोगे अपने आप ही। सिस्टम में भर दोगे रोटियां और पूरा एकदम ओवरलोड कर दोगे। ये पतीला एकदम से ऐसे निकले रहते हैं बाहर, थोड़ा बहुत निकला रहता है, चलो सही है, खाते पीते घर का लगता है, थोड़ा हेल्दी भी लगता है। एकदम ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि पेट आगे चल रहा है कि पैर आगे चल रहे हैं, कौन किसे लेकर चल रहा है यही पता ही नहीं चल रहा, तो वो बड़ा खराब लगता है मामला। तो इसलिए जो है खाओ, लिमिट में खाना सही है, हर चीज लिमिट में करोगे तो सही भी लगता है, लेकिन ऐसे करोगे तो बड़ा मामला खराब रहता है, ठीक है ना। अपने आप नींद भी आएगी, मोशन भी सही आएगा, टाइम काम करने का भी मन करेगा। बस आप ये वाला तरीका अपनाना शुरू कर दो। और देखो खाने का एक तरीका होना चाहिए कि एक बार कुछ खा लिया ना, अच्छे से खा लो उसे। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा छोड़ दिया। तुम्हारा अगर मन है कि भाई मेरे 4 रोटी की भूख है तो कोशिश करो 3 रोटी खाने की, लेकिन आप एक बार खा लिया ना तो 3-4 घंटे तक कुछ मत खाना। फिर ऐसा नहीं है घंटे बर्बाद ही कि वहां से निकल रहे थे किचन में से पकौड़े बन रहे थे, 2 पकौड़े मुंह में भर लिए, ऐसे थोड़ी होता है यार। पकौड़े खाने का समय आएगा 3-4 बजे, फिर लेना उन पकौड़ों को तो सही भी रहेगा वो। लेकिन तुम खुद सोचो, हर 10 मिनट में तुम कुछ खाओगे, हर 1 घंटे में, आधा घंटे में कुछ खाओगे तो शरीर डाइजेस्ट कैसे करेगा? शरीर डाइजेस्ट करके उसे जहां तक पहुंचाना है वो कैसे पहुंचाएगा? जब तुम ऊपर से डालते रहोगे उसमें तो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर देगा। एक बार डाल के फिर उसे तुम अच्छे से पचने दो। अगर 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया है तो खाना खाने का सही समय 12 बजे के बाद शुरू होता है, 2 बजे तक वो सही समय होता है। 2 बजे अगर खाना लिया है तो शाम को 7 या 8 बजे के बाद खाना खाने का सही समय शुरू होता है। ये 7 बजे तक आप कर लो तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप खुद ही सोचो, 8 बजे खाना खाए हो, फिर आप यहाँ तक आए, रास्ते में तुम्हें छोले भटूरे मिल गए, चल 2 तो मारते ही चलें, तो सिस्टम पे तो लोड पड़ेगा ही। वो तुम ही तो भूल जाओगे तुमने क्या खाया। पेट थोड़ी भूल सकता है, कोई काम पचाना तो उसे है, तुम्हें थोड़ी कुछ करना, तुमने तो लेकर भर दिया उसमें। नहीं, इसलिए अगर छोले भटूरे खाने का ही मन है तो प्लान करके खा लो और फिर अब उसे थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए समय दो। शरीर हर चीज़ को डाइजेस्ट कर देता है, हर चीज़ को डाइजेस्ट कर देता है अगर उसे तुम टाइम दोगे। और पूरी बॉडी के अंदर एक ही ऑर्गन ऐसा है, लीवर, जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। उसे किसी दवाई की जरूरत नहीं है, आप उसे थोड़े दिन के लिए खाली छोड़ दो, वो अपने आप रीजनरेट कर देगा। अपने अंदर जितनी भी उसे कमियां सबको ठीक कर लेता है। अगर तुम उसे काम करने का रिलीफ दो थोड़ा सा तो सब ठीक कर लेगा। इसीलिए फास्ट किए जाते हैं। फास्ट का सीधा यही मतलब होता है कि आप अपने पेट को, अपने सिस्टम को थोड़ा सा रिलीफ दो, जिससे बॉडी का जो सिस्टम है वो अच्छा काम करने लगे, अच्छे तरीके से काम करने लगे।